बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उसका अनुष्ठान द्वारा तू कर्म के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और ये श्लोक हमने देखा था। और अगला श्लोक है श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परम तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा इन कंपैरिजन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञों की बात की। स्वाध्याय यज्ञ की बात की, इंद्रियों के संयम रूपी अग्नि की बात की, योगाग्नि की बात की, जप यज्ञ की बात की, शास्त्रों का अध्ययन ऐसे यज्ञ की बात की। और भगवान कहते हैं अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के यज्ञ। कर्मयोग भी एक यज्ञ है। भगवान कहते हैं कि जिसका जीवन इतना अनासक्त हो गया है, जो अपने आप को ही भूल गया है, जो अपने आप को ही भूल गया तो उसका कर्तापन भी बिखर गया है। वो कर्तापन भी याद रहता नहीं है। बहुत कुछ करता है लेकिन उसको याद ही नहीं रहता, याद रखता भी नहीं है, क्योंकि याद रखना भी एक तरह का अटैचमेंट है। अगर मैं कहूँ ये मेरा गीता का 500वां प्रवचन है तो ये भी एक अटैचमेंट हो जाता है। देन द नंबर बिकम्स हैवी ऑन मी, और वो मेरी चेतना को नीचे पुल कर दिया। हालांकि गीता की बात कर ले, लेकिन अध्यात्म का अटैचमेंट तो पदार्थ के अटैचमेंट से भी ज़्यादा होता है। मेरे इतने शिष्य है, मेरा इतना आश्रम है, मैं इतना जानता हूँ, इतना लोग मुझे सुनने आते, वो जो अटैचमेंट है तो बहुत भारी बन जाता है सबसे भारी। क्योंकि देखो, सौंदर्य का अभिमान तो आज नहीं तो कल चला जाता है, शक्ति का अभिमान आज नहीं तो कल चला जाता है, धन का अभिमान भी इंसान देख लेता है कि अभी ज़्यादा धन पाने से क्या करोगे। इससे ज़्यादा आखिर में अब तो इतना ज़्यादा धन पाने के बाद भी लंच में चाय और बिस्किट ही खाना है और कुछ खाने की अभी कोई ताकत नहीं रही है। तो धन का अहंकार भी, लेकिन ज्ञान का अहंकार, जो ज्ञान यानी जो समझता है कि शास्त्रों के ज्ञान से मैं ज्ञानी हो गया हूँ, ऐसा जो समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, वो तो और भी बिखर जाता है। क्योंकि वो अहंकार बहुत भारी होता है और आखिरी तक चलता है। नहीं, बुढ़ापे तक वो चलता। मृत्यु सैया पे भी इंसान सोचेगा कि मैं इतना जानता हूँ। अभी तक मृत्यु सैया पे भी मुझे वेद कंठस्थ है, ये कंठस्थ है, मेरे जैसा ज्ञानी कोई हुआ नहीं। तो ज्ञान का अहंकार शब्द ज्ञान, ऐसा जो अहंकार है वो शब्द का अहंकार है, शब्दों का संग्रह है। एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन माय माइंड is nothing but what we collectively call as ज्ञान। हालांकि ज्ञान तो क्या है, आत्मा का ज्ञान वही ज्ञान है। अपने आत्म स्वरूप को पहचानना वही ज्ञान है। केवल वेद को जानना, कुरान को जानना, बाइबल को जानना, अवेस्ता को जानना, तालमुद को जानना, शिक्षापत्री को जानना, ग्रंथ साहिब को जानना, ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। किसी और को जानो, इससे तो अच्छा ही है। किसी और चीज़ आप कंठस्थ करो, इसी तो अच्छा है कि गीता का जो गीत है वही कंठस्थ करो, उसमें ही आनंद लो, क्योंकि वो कभी फूट सकता है। जो कंठस्थ है वो हृदयस्थ नहीं है, लेकिन हृदयस्थ होने की संभावना है, अंदर जा सकता है। तो ज्ञान तो वही है जो आत्मा का ज्ञान है। भगवान कहता है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदन्तो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान ही है। तो हमको लोग बिखर जाते हैं। बड़े बड़े पंडित हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए इस हमारे देश में, लेकिन अधिकतर लोग जिसको हम ज्ञानी कह पाते हैं ऐसा नहीं होते।
कोई एक रमण महर्षि होता है कोई एक होता है जिसे हम कहे अरविंद, जिसे हम कहे चैतन्य महाप्रभु, जिसे हम कहे एकनाथ, कोई कहे जलाराम तुकाराम, और कोई कहे मीरा। बड़े सिंपल होते हैं, कोई डबल पीएचडी होती नहीं उनके पास कोई कबीर होते। आज लोग कबीर पे पीएचडी लिखते हैं, और कबीर अगर पैदा हो गया मुझे पीएचडी करनी है मुझ पर, तो उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहेगा आपके पास पहले मास्टर्स डिग्री नहीं है, आप 2 किताब पढ़े आपको एडमिशन नहीं मिला, हालांकि आपको खुद के ऊपर पीएचडी करनी है। लेकिन बात ऐसी हो जाती है, हम शास्त्रों के कीड़े बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। वितता ब्रह्मणों मुखे, ब्रह्म के मुख से। लेकिन सारी गीताओं ने ये बात हमने देखी थी, गीता की जितनी पुस्तक है उसमें अनुवाद किया है कि इतने सारे प्रकार के यज्ञ वेदों में बताए गए, वेदों की वाणी में कहे। ये भाषांतर ठीक नहीं है, क्योंकि वेद में तो सत्य है ही, उसमें कोई शक नहीं। जो भी वेद में है वो परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन सिर्फ वेद ही परमात्मा स्वरूप है ये कहना ठीक नहीं। जहाँ भी कोई भी इंसान आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, जहाँ भी कोई भी इंसान निरहंकारिता को प्राप्त हुआ, जहाँ भी कोई भी इंसान बीच से हट गया और उन्हें अपने अहंकार का पत्थर हटा दिया, और उनमें से जब परमात्मा आविष्ट हुआ, और फिर उसके माध्यम उनके मुख से जो भी फिर वाणी निकलती है वो होती है ब्रह्म की वाणी। इसलिए कृष्ण ने बहुत सोच के ये शब्द का इस्तेमाल किया है, वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्म के मुख से। तो फिर ऐसा इंसान ब्रह्म की वाणी बन जाता है। वो जो भी करता है, उठता है तो ब्रह्म उठता है, बैठता है तो ब्रह्म उठता है, सुनता है तो ब्रह्म सुनता है, देखता है तो ब्रह्म देखता है, और जो भी बोलता है वो ब्रह्म ही बोलता है, क्योंकि उसका खुद का अस्तित्व रहता नहीं। वो इतना बिखर जाता है, इतना ब्रह्म विलिक को, वो he does not separately exist as different from the supreme। फिर जब जो कुछ भी होता है वो ब्रह्म की वाणी हो जाती है, और ब्रह्म की वाणी अनेक ढंग से होती है ना इसलिए वैसे इट इज़ यूनिक। जो भी ब्रह्म की वाणी होती है, बुद्ध ने अलग ढंग से कहा, ओशो अलग ढंग से कहते, महावीर ने अलग ढंग से कहा, दादा भगवान कोई अलग ढंग से कहेंगे गीता अलग ढंग से कहती है, बाइबल अलग ढंग से कहती है, कुरान कोई और ढंग से कहेगा। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कहना गलत है कि ये वेदों में बताया, वेद की वाणी में बताया गया, ऐसा नहीं, ये अनुवाद ठीक नहीं है। खुद ब्रह्म का मुख होता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अदृश्य रहना पसंद करता है, तो किसी को माध्यम बनाता है किसको माध्यम बनाता है? कि जो अपने अहंकार से बिल्कुल मुक्त हो गया है, जो खुद परब्रह्म स्वरूप हो गया है, ऐसे इंसान ब्रह्म की वाणी का उपकरण बन जाता है। ऐसा इंसान जो एक बांसुरी बनकर परमात्मा के लबों पे लग गया है ऐसा इंसान जो एक पोली बांसुरी बन गया है और कहता है बस बहने दे तेरे स्वर को मैं बीच में आने वाला नहीं हूँ, मैं कौन हूँ आने वाला, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, आई हैव नो कैपेसिटी टू इवन टॉक अबाउट यू। ऐसी भावना रखकर जब कोई निराकार की बांसुरी बन जाता है, तो निराकार उसकी बांसुरी से आकार के स्वरूप में प्रकट होता है, जो हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि निराकार अगर निराकार की भाषा में बोलेगा तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां निराकार की भाषा पकड़ नहीं सकती। तो निराकार ऐसे इंसान के माध्यम से निराकार आकार लेकर प्रकट होता है। अलौकिक जो वाणी है वो लौकिक बनकर प्रकट होती है। जो अनाहत नाद है, जिसको हम उनका वो नाद बन के बाहर आता है अनाहत नाद जो साउंडलेस साउंड होता है, वो साउंड बन के बाहर आता है। साउंड ऑफ द कॉस्मोस कम्स आउट थ्रू द मीडियम ऑफ अ पर्सन who is no more a person let me repeat. The sound of the cosmos emanates from a person who is actually no more a person,
वो केवल उनका एजेंट बन गया, परमात्मा का माध्यम बन गया। तो हर इंसान अनाहत फिर अरूप जो है रूपायित बनता है, और अदृश्य जो है किसी व्यक्ति के माध्यम से दृश्यमान होता है। इसी दृष्टि से हमने कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सच्चे गुरु। आजकल ऐसे गुरु नहीं, इसलिए हमारी श्रद्धा हिल गई है, लेकिन ऐसे लोग थे आज से 100-200 साल पहले भी। भारत के हर गांव में एक संत जैसे व्यक्ति उपलब्ध थे। ऐसी प्रतिभा को देखकर हम लोगों ने कहा था गुरु ब्रह्मा, कि गुरु के चरण में लिपट रहना, क्योंकि वही परमात्मा का स्तोत्र है। गुरु तो एक माध्यम है, गुरु एक दूरबीन है। दूरबीन से देखो तो परमात्मा बहुत नज़दीक दिखाई देता है, गुरु के बिना देखोगे तो इतना दूर दिखाई पड़ेगा, आप तो हिम्मत हार जाओगे। तो गुरु इज लेटिंग यू सी हिम थ्रू हिज मीडियम। तो गुरु एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक तरह का माध्यम है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने समग्र रूपेण अपने आप को अर्पित कर दिया है, उसके मुख से जो भी निकलता है वो ब्रह्म की वाणी निकलती है। तो जो भी निकलता है वो ऐसा भी कहा है, वो फिर वो वेद वाणी है। अगर वेद का अर्थ हम विस्तार करें, क्योंकि हम समझते हैं वेद यानी जो 4 किताब में जो है वही वेद है, ऐसा नहीं। अगर हम ऐसा कहें तो फिर वेद सीमित हो जाते हैं, फिर वो तो परमात्मा को भी हम अन्याय करते हैं नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अनलिमिटेड है। हाउ कैन यू जस्ट कन्फाइन हिम टू 4 बुक्स? परमात्मा तो वो तो असीम है। असीम को कैसे आप सीमित करिएगा 4 किताबों में या सिर्फ किताबों में? असीम तो असीम ही है। कहीं भी प्रकट ब्रह्म की वाणी कहीं भी प्रकट हो सकती है। पृथ्वी के कोई भी कोने में, कोई भी समाज में, कोई भी कौम में, किसी भी टाइम पे, किसी भी भाषा में ऐसी ब्रह्म की वाणी प्रकट होती ही रही है। कई बार हम समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। जो हमने अभी बात की, कई बार ए सेंटली पर्सन से समथिंग एंड आई से आई डोंट एग्री विथ इट, हो सकता है, बट ही इज नॉट स्पीकिंग टू मेक यू एग्री और डिसएग्री। अंडरस्टैंड दिस। Allow him to enter your heart, and he will work from inside. And when he works from inside, you will change so much. फिर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का सवाल ही गिर जाएगा। You will totally become one with him. This is the thing. Because our educated mind will always say, no, I don't agree. But let it go. And sometimes we don't agree because it is beyond us to even assimilate it. उनको समझना ही इतना मुश्किल है, then we say we don't agree. जहाँ आपकी श्रद्धा है, आपको लगता है कुछ दिव्यता बह रही है किसी के व्यक्ति से, वहाँ पूर्णतया सरेंडर हो जाओ, पूर्णतया, तो हमें ही फायदा होता है। एंड एक चीज़, एक समय आता है हमारे सब जो संदेह होते हैं अपने आप चले जाते हैं। यद कृष्ण कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि, जब तो बुद्धि से भी पार जाएगा। और ये माया रूपी जंगल, मोह कलिलम माया रूपी जंगल को पार चला जाएगा। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतव्य। फिर आपने जो जाना है नहीं जाना है, वेदर यू एग्रीड और डिसएग्रीड, दोज थिंग विल बिकम टोटली इररिलेवेंट। एंड फिर आपको लगेगा ये तो सब बच्चों का तुतला बनता, ब्ला ब्ला ब्ला। एट ए हायर लेवल एवरीथिंग डिसअपियर्स and you reside at a state, and then you will see, oh, how childish I was. At a time we come to acknowledge, I was so childish that I was thinking about this, but those things really don't matter. तो जब भी कोई भी व्यक्ति समग्र रूपेण परमात्मा की शरणागति में चला जाता है, और तब वो परमात्मा स्वरूप होने लगता है, और जब वो परमात्मा तो उसके मुख से जो निकलता है वो ब्रह्म की वाणी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेद में ही है, तो फिर महावीर ने जो भी कहा वो ब्रह्म की वाणी है, कहा कहना चाहिए वो भी वेद की वाणी है। बुद्ध के मुख से जो भी निकला वो भी ब्रह्म की वाणी है। जीसस के मुख से निकला वो भी वेद की वाणी है। तुलसीदास ने जो राम काव्य लिखा वो भी वेद की वाणी है। श्रीमद् भागवत में जो भी लिखा है वो भी ब्रह्म की वाणी है। श्रीमद् भागवत तो कहता है तेरा वाङ्मय प्रोक्तम प्रत्यक्षाम वर्तते हरि, ये भगवान का वाङ्मय अवतार है।
दिस इज द लिटररी इनकारनेशन ऑफ भगवान श्री कृष्ण। तो फिर वो क्या भागवत भी वेद वाणी नहीं है? भागवत की क्या ब्रह्म की वाणी नहीं? श्रीमद् भागवत भी ब्रह्म की ही वाणी है। वेद में ऐसा नहीं, सभी पुराणों में ब्रह्म की वाणी है। नरसिंह के काव्य भी ब्रह्म की वाणी है, कबीर की साखियाँ भी ब्रह्म की वाणी है, मीरा के पद भी ब्रह्म की वाणी है, डोंगरे का वचनामृत भी ब्रह्म की वाणी, नानक की वाणी भी ब्रह्म की वाणी है, कबीर की वाणी, शंकराचार्य के भास, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, जयदेव सरस्वती, वो भी ब्रह्म की वाणी, अद्भुत है गीत गोविंद। My father had read it because he was well read in Sanskrit, and from his name he gave me that name. I always used to say that, and I feel so fortunate. इतनी तो विद्वत्ता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी नाम, क्योंकि नेम ऑल्सो चेंजेस यू, इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये शैली है कि नाम भी सोच के रखना चाहिए। ये क्या नाम है, पिंकी और ये lucky. The name also creates an impact on you. My name is this, my name is this. How can I do that? I cannot do it. It's impossible. I have to live by my name at least. तो नाम रखने में भी एक तरह, इसलिए जब गुरु आपको संन्यास देता है तो आपका नाम बदल देता है। फिर ये सब संसार क्यों? क्योंकि गुरु कहता है अब से आपकी यात्रा, you are different path to go. You totally change. You are totally reformatted. वो पुराना नाम गया. From today your name is Dhyan Govind. What a beautiful name. From today your name is कोई और ध्यान सरिता और प्रेम सरिता। तो ये सब जो नाम है वो भी हमारी चेतना को ऊपर उठाने में अद्भुत सहायता करते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है तो एकनाथ की वाणी भी है, वल्लभाचार्य के पद है, सभी ब्रह्म की वाणी है। ऐसा वेद ही है ऐसा नहीं, वेद है, वेद के प्रति हमें कोई तिरस्कार नहीं है, वेद के प्रति हमें आदर ही है, लेकिन वेद की वाणी, लेकिन हार्डकोर जो फंडामेंटलिस्ट माइंड होते हैं ना, हार्डकोर क्रिश्चियन में से ख्रिस्ती लोग कहेंगे नहीं, बाइबल में लिखा है वही सच है, बाकी सब कुछ असत्य है। हम भी कहे गीता में लिखा है वही सच है, बाकी सब कुछ असत्य है। क्योंकि हम समझते नहीं है, इसलिए देन वी जनरलाइज फर्दर। कोई जैन चुस्त जैन होगा, नहीं महावीर ने कहा वही सत्य है, वही ब्रह्म की वाणी है, बाकी कोई ब्रह्म की वाणी नहीं है। हाँ, ऐसा होता है ना। तो लेकिन हमें इससे सावधान रहना चाहिए। हमारा मन इसलिए हमें जो बात कर रहे थे कि धर्म शायद नहीं रहेगा, लेकिन धर्म नहीं रहेगा जो हार्डकोर जो फॉलोइंग जो आज के जो धर्म है, आपको उसके कहे ख्रिस्ती धर्म या हिंदू धर्म या बुद्ध धर्म या जैन धर्म, शायद 1000 साल के बाद वो नहीं रहेंगे, लेकिन वो तो एक तरह की मान्यता है। असली धर्म तो क्या है, आत्मस्वरूप होना ही धर्म है, और कुछ कोई धर्म ही नहीं। एक ही बात है, एको सत्य बहुधा विप्रेण वदन्त्य। सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान लोग उसको अनेक आयाम से, अनेक ढंग से उसको कहते हैं। तो इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि वेदों को सीमित करने की ज़रूरत नहीं, परमात्मा को सीमित नहीं किया। हम कहे वेद ही परमात्मा स्वरूप है, ये बात कराता है। हाँ, वेद परमात्मा स्वरूप है, इसलिए हमने कहा वेद जो है अपौरुषेय है। वेद जो है अपौरुषेय है, क्योंकि उसका जो लिखने वाला पुरुष था वो बीच से हट गया, कर्तापन हट गया, उसने अपने नाम का ठेका नहीं लगाया, अपने नाम का सिक्का नहीं लगाया। आजकल लोग लिखते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, फला बापू के विचार, स्वामी के विचार, फला दीदी के विचार, दादा के विचार, दादी के विचार, फलाने भाई के विचार। खुद व्यासदेव ने इतनी लिखाई की, इतने वेदों की रचना की, इतने पुराणों की, लेकिन अपना नाम वहाँ लिखा नहीं। उन्होंने कहा जो कुछ भी आया वो भगवान श्री कृष्ण से आया था, मैंने इसे सिर्फ अंकित किया है और कुछ नहीं किया है। खुद वेद व्यास जैसे इतना नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि, अ ग्रेटर इंटेलिजेंस, नॉट द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, ग्रेटर।
उन्होंने खुद अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन हम लोग नाम लिखते हैं। जब हम नाम लिखते हैं तो हमारा अहंकार बीच में आ जाता है, फिर वो सत्य सत्य नहीं रहता है फिर वो भी सत्य विकृत हो जाता है। सो प्रभुपाद जी when he wrote on Bhagavad, he tried to put himself out. He said भगवद गीता as it is, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं भी लिखूँ अगर कि भगवद गीता एज इट इज, मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी अनायासी से जाने अनजाने उसमें मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मनुष्य आखिर मनुष्य है, उसकी सीमा है, वो अपने आप को हटाने का प्रयास करता है, फिर भी अंदर आ जाता है। मैंने नहीं किया, लेकिन आइडिया तो मेरा था, मैं ये न के न प्रकारेण आई विल ब्रिंग माई सेल्फ इनसाइड। लेकिन कई लोग ऐसे हुए जो बीच से हट गए। तो ये जो किताबें है उसमें ही सत्य है ऐसा नहीं। चार वेद में या बाइबल में या गुरु ग्रंथ साहिब में, शिक्षा पत्री में, अवेस्ता में या तालमुद में या जैन भाष्य में, उसमें सत्य है, उसमें कोई शंका नहीं है। वो आदरणीय है सब शास्त्र, लेकिन उसी में ही परम ब्रह्म की वाणी है ऐसा कहना गलत है। तो इस अर्थों से हमें देखना चाहिए कि जब भी कोई भी अपना मुख बंद हो जाता है, जब ब्रह्म का मुख जब व्यक्ति अपनी तरफ से बोलना बंद कर देता है और पूरा समर्पित हो जाता है, तो ब्रह्म की वाणी जो है बहने लगती है। तो फिर ऐसा बोलने वाला जो है उसकी कोई भाषा नई नहीं होती है, वो लोग जानते ही है। क्या महर्षि अरविंद ने क्या कुछ नया कहा है? नहीं। कृष्ण क्या कुछ नई बात कहते? अर्जुन को सब कुछ पता था। हम भी जानते कृष्ण की कई बातें जो गीता हम जानते ही है, लेकिन क्या होता है कि जब वो ब्रह्म स्वरूप व्यक्ति बोलता है तो हमें बहुत भाता है। जब हम उनके साथ हिल मिल जाते हैं, हम उनकी शरणागति में होते हैं, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि खुद ब्रह्म बोल रहा है, ऐसा हमें आभास होता है कि ये नहीं बोलता है, ब्रह्म ही बोल रहा है। क्योंकि उसकी वाणी, उसके जो शब्द आते हैं वो निःशब्द के सरोवर से भिगोए आते हैं। उसकी जो वाणी है, उसके शब्द जो है, उसके शब्द परमात्मा के सत्य के महासागर में भिगो के बाहर आते हैं। बाकी वो सत्य हम जानते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। संतोषी नर सदा सुखी हम जानते ही, लेकिन वही बात आपके गुरु बताए तो आपको ज़्यादा चोट करती है। और वही बात आप अपने दोस्तों को बताओगे तो आप में जितना विस्फोट हुआ था गुरु के कहने पे, उतना विस्फोट जो है दूसरे के मन में होता नहीं है आप समझो आपका कोई गुरु है, आप सुनते, आपके हृदय, आपके तो हिल जाते हो, आपका हृदय हिल मिल जाता है। लेकिन वही बात पकड़ के आप अपने घर, अपनी बीवी को बताओ, भाई को बताओ, अपने दोस्त को बताओ, वो सब इसमें क्या कहता है, उसमें कुछ नहीं है, हम जानते ही है। लेकिन उनके हृदय में कोई आंदोलन नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म की वाणी सुनी ऐसा उसको कोई ख्याल नहीं आता। तो इस तरह सांप्रदायिक मेंटालिटी से हमें दूर रहना चाहिए। सच में वेद जो है अपौरुषेय है, ये बात सच है बिल्कुल कि वेद परमात्मा से रचित है, लेकिन सिर्फ वेद ही परमात्मा के द्वारा रचित है ये कहना गलत है। वेद अपौरुषेय, वेद में सत्य है, वेद परमात्मा ने रचे, बिल्कुल सत्य है, लेकिन सिर्फ वेद ही परमात्मा की वाणी है ये बात कहीं भी जब कोई भी इंसान शून्य हो जाएगा, तब वेद की वाणी प्रकाशित होती ही रहेगी। तो आज के 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद जो हम बात करते थे, कोई ना कोई तो पैदा होगा जो ये गीता को सत्य को फिर से एनलाइवन करके उस जमाने की भाषा में डालेगा। अगर आज कृष्ण ने जो गीता कही अर्जुन को, कृष्ण फिर से हो जाए, कोई IT टेक्नीशियन को गीता कहे, तो उनकी भाषा में बात करेंगे ना, कृष्ण नई भाषा में डालेंगे ना गीता को ही, और यही सीक्वेंस नहीं रहेगी, सीक्वेंस बदल जाएंगी, लेकिन फिर भी वो गीता ही होगी। कोई कृष्ण जैसा कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति आएगा, वो भी ये सत्य की उद्घोषणा करेगा, तो यही जो गीता में सीक्वेंस बताई है, गीता में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, वही नहीं रहेगा। उस जमाने की भाषा के अनुसार वो सत्य को बताएगा, लेकिन वो भी
गीता की वाणी होगी, वो भी वेद की वाणी होगी। तो बुद्ध ने जो भी पाली में कहा वो ब्रह्म की वाणी है, महावीर ने जो कहा दूसरी भाषा में वो भी ब्रह्म की वाणी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेद की ही वाणी वाणी। और धर्मशास्त्र में कई बार भूल हम देख सकते हैं, तो उसी के कारण होती है जब इंसान बीच में आता तभी धर्मशास्त्र में भूल हो जाती है। नहीं तो धर्मशास्त्र तो जो इफ इट फ्लोज इन ए नेचुरल वे तो उसमें भूल नहीं। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ टैगोर लास्ट टाइम कि उन्होंने गीतांजलि लिखी, तो गीतांजलि प्रस्तुत अभी तक नोबेल प्राइज़ नहीं हुआ मिला था, तो लंदन में एक कवि सम्मेलन छोटी सी गोष्ठी थी, उसमें उन्होंने अपने प्रस्तुत की गीतांजलि। तो एक इंसान खड़ा हो गया कि कुछ 4 जगह ऐसी है जहाँ लगता है कि आपके शब्द नहीं है किसी और के। तो रविंद्रनाथ ने कहा आपकी बात सही है, वो मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी भाषा मेरी मातृभाषा नहीं है, तो मैंने ट्रांसलेशन किया था लेकिन किसी और को चेक करने दिया था, C.F. एंड्रयू को, एंड C.F. एंड्रयू फाउंड मिस्टेक एट दिस 4 places, grammatical mistake. Then the other person said, don't worry about grammatical mistake. Let it flow in the natural way. It may be a grammatical error, लेकिन भाव की दृष्टि से आपके जो पुराने शब्द है वही सही है. Let it flow from inside. क्योंकि जब आपने लिखी तो लगता है कि आपने नहीं लिखी, परमात्मा नहीं लिखी. तो टैगोर ने भी कहा ये बात तो सच है, मैं लिखने वाला नहीं. तो इंसान जब बीच से हट जाता है तो अद्भुत कलाकृति का सर्जन होता है. वो इंसान बिल्कुल समर्पितता से कृष्ण की मूर्ति बनाता है तो उसमें एक अद्भुत दिव्यता छा जाती है. लेकिन बीच में अगर मैं आ जाता हूँ तो फिर थोड़ी बात, क्योंकि फिर तो वो इंसान की बात हो जाती है, परमात्मा की बात नहीं. तो हर जगह ये होता रहेगा, हर जगह इंसान जब भी निरहंकारिता को प्राप्त होगा फिर ब्रह्म की वाणी प्रकट होती ही रहेगी. तो आज से 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद, 5000 साल के बाद भी कृष्ण के चल गए, 5100 साल हो गए, 200 साल हो गए, फिर भी उनके बाद भी कृष्ण की वाणी, ब्रह्म की वाणी प्रकट होती रही है और होगी, होती ही रहेगी. क्योंकि ये पृथ्वी कभी भी खाली नहीं है. ये पृथ्वी जो है कभी भी खाली नहीं होती है. एक न एक तो आत्मज्ञानी इंसान पृथ्वी के कोई कोने में रहता ही है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते. हमको पता नहीं चलता है कि ये आत्मज्ञानी है या नहीं है, क्योंकि हम we try to measure them with the measurements prevailing in that time, and the measurements themselves change. आज के हमारे जो मेजरमेंट है they will not remain like that after 1000 years. They will change totally. So measurements change and we try to measure the divine being with our measurement, and apparently they are always actually beyond measurement and we try to measurement, so all the measurements fall short. वो तो अमाप होते हैं. कृष्ण को क्या मेजर किया जा सकता है? नहीं कर सकते. रमण महर्षि को क्या माप सकते हैं? नहीं माप सकते. तो एक ये कहना है कि बहुत कुछ वेद की वाणी प्रसिद्ध होती रही है, होती है, बहुत कुछ हुआ है पहले, लेकिन सभी कुछ वाणी संग्रहित नहीं हुई. ये तो हमारा सद्भाग्य है कि गीता की वाणी संग्रहित करने वाला एक संजय बैठा था, पर फिर व्यासदेव ने संग्रहित की तो हमें मिली. भूतकाल में अनेक ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्म की वाणी प्रकट की होगी, लेकिन कोई इसको संग्रहित करने वाला कोई होगा नहीं. कई वाणी ऐसी बिखर गई, कई वाणी संग्रहित हुई लेकिन टूटी फूटी पूरी तरह, क्योंकि जो संग्रहित करने वाला है वो भी इतना कुशाग्र बुद्धिमान होता नहीं. व्यासदेव ने जब महाभारत लिखना शुरू किया तो ही वॉज लुकिंग फॉर ए प्रॉपर राइटर, कि ऐसा लिखने वाला चाहिए जो मैं कहूँ वो समझ के लिखे, ऐसा स्टेनोटाइप इसके जैसा नहीं चाहिए, जो लिखने वाला भी समझने तभी उसमें से जो मीनिंग लिखे लोगों के दिमाग में छा जाएगा. मैकेनिकल राइटर आई डोंट वांट, यू नो. सो आफ्टर ए ग्रेट सर्च गणपति volunteer, okay, I can write as fast.
So but Ganpati made it a condition that I am such a fast writer that you should not stop in between. If you stop in between, you should continuously say, don't even stop for a moment. तो ही मेड इट ए कंडीशन की है, अगर आप रुकेंगे नहीं तभी मैं लिखूंगा। व्यासदेव जी कहा ठीक है मैं नहीं रुकूंगा। देन व्यासदेव जी मेड ए काउंटर कंडीशन कि लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप जो भी लिखे समझ के लिखा, अगर बिना समझे लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। गणपति से या यू आर राइट, जो भी लिखूंगा मैं समझ के लिखूंगा, प्रेम से लिखूंगा, दिव्यता से लिखूंगा। And then at times Vyasdev had to stop, and then he will give a very complicated thing. And Ganpati will have to think before he writes. In the meanwhile, Vyasdev ji will think of another 500 sloks. and then the thing will go. So Vyasdev की बात बनी रही और गणपति जी की बात बनी रही। ये एक कहानी है, हुई ना हुई बात अलग है, शायद नहीं हुई होगी। ये तो एक कहानी है, रूपक है। कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य को भाषा में प्रकट किया नहीं जा सकता, और सत्य की धारा तो अविरत बहती है। लेकिन सत्य को तो ऐसे ही गीता के शब्द हम पकड़ ले, उससे सत्य हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता। प्रेम से प्रेम से समझ आती है। गीता के प्रति अनन्य श्रद्धा से, अनन्य शरणागति से ही हम गीता को समझ सकते हैं। इस तरह पढ़ो कि गीता पढ़ते पढ़ते आप नाच उठो, इस तरह पढ़ो कि गीता पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। इस तरह पढ़ो, फिर कंठस्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं अपने आप कंठस्थ हो जाएगी। एक न्यूयॉर्क में एक भाई है जो यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं वो सुनते हैं। उनका फ़ोन आया था कि मैं कंठस्थ करने का प्रयास करता हूँ लेकिन कंठस्थ नहीं होती है। तो मैंने बोला कंठस्थ करने का प्रयास ही छोड़ दो, अब प्रेम से पढ़ो, अनन्य प्रेम और भक्ति। जैसे आप अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ते हो जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी का प्रेम पत्र पढ़ रही है, उसी तरह आप गीता का अध्ययन करो, तो फिर याद रखने की जरूरत, अपने आप याद हो जाएगी। और फिर याद रखने का कोई मीनिंग नहीं है ना, अपने आप याद। क्या होता है कि 30 साल पहले सासू ने जो कटु वचन कहे वो अभी तक याद है, लेकिन कल गीता का श्लोक जो पढ़ा अब याद नहीं है ऐसा होता है ना, क्योंकि सासू ने जो कहा उसमें प्रेम है। प्रेम यानी नेगेटिव प्रेम है, धिक्कार इज नेगेटिव प्रेम, प्रेम इज पॉजिटिव प्रेम। धिक्कार भी एक प्रेम का स्वरूप है। आप उन्हीं को धिक्कार करते हो जिसको आपने कभी प्रेम किया है। देखो शत्रु वही होता है जो पहले मित्र हो चुका है। रास्ते में कोई इंसान जाता है, मुझे गाली दे, उससे क्या वो मेरा शत्रु हो जाता है? आई विल इग्नोर हिम एंड गेट गोइंग। लेकिन अगर कोई मेरा पहचानने वाला जिसको मैं 30 साल से जानता हूँ वो मुझे गाली बकने लगे तो मुझे बहुत चोट लगती है, फिर वो शत्रु मालूम पड़ता है। तो ऐसा है, जब प्रेम से पढ़ते हो तो अपने आप याद हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत कुछ ब्रह्म की वाणी इस जगत में होती रही है, होगी ही, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वी आर नॉट फुल्ली ओरिएंटेड टू। और ब्रह्म की वाणी सिर्फ वेदों में ही है, ये कहना गलत है। सब भाषांतर जो गीता के किए गए उसमें लिखा है वेदों की वाणी में ऐसी बात बताई गई, लेकिन ये भाषांतर ठीक नहीं है। भाषांतर कृष्ण ने जो शब्द का प्रयोग किया है वही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणों मुखे, इस तरह अनेक प्रकार के यज्ञों की बात ब्रह्म के मुख से निकली है। तो जो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसके मुख से जो भी निकलता है वो ब्रह्म की वाणी हो जाती है। तो अनेक प्रकार के यज्ञों की बात भगवान ने की। अभी दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो फिर भगवान ज्ञान की बात करते हैं। अज्ञान क्या है कि
हमारा मन जो है वो एक अज्ञान है, क्योंकि मन का होना यानी वासना का होना, कामना का होना। जब तक मन है तब तक हम भागते ही रहेंगे। मन हमेशा मांगता रहता है संसार को, और वासना हमें हमेशा दौड़ाती रहती है पदार्थ की ओर। शरीर हमेशा आतुर रहता है भोग के लिए, दूसरे शरीर के लिए। आकांक्षा या मनोरथ जो है हमें, हमारे मन को, हमारी चेतना को हमेशा कंपित रखते हैं, विक्षिप्त करते हैं। तो इस तरह भी एक अज्ञान का यज्ञ चलता रहता है। संसार में भागते रहना ये भी एक आग है। ये भी है, यज्ञ है, लेकिन ये अज्ञान का यज्ञ है। एक है ज्ञान का यज्ञ कि अपने आप में शांत मन से बैठ जाओ, जहाँ मन ही चला जाता है, जहाँ मन रहता नहीं है, तब सच्चे यज्ञ की शुरुआत होती है। लेकिन हम जो संसार में कहते हैं वो भी एक तरह का यज्ञ है, क्योंकि वो एक तरह की, वो यज्ञ नहीं है कहना चाहिए, वो भी एक तरह की चिता है। हम जलते रहते हैं। वो वासना की चिता में हम भागते रहते हैं, इसलिए ये भी एक तरह का अज्ञान का यज्ञ बन जाता है। हम भागते ही, even a bureaucrat like H.M. Patel, when he wrote in as a forward to Srimad Bhagavad, he said, अनित्य पदार्थों के लिए नित्य दौड़। अनित्य पदार्थों ने नित्य दौड़, मनुष्य ने भटका भी ना कहे। These are the words of H.M. Patel. वो कोई संत नहीं था। He was an intellectual, highly intelligent engineer, I would say, and a good technocrat. Had worked at a very high profile positions. But I read his forward in a Srimad Bhagavad book, and his words really touched me. जगतना अनित्य पदार्थ होने नित्य दौड़, मानस ने भटका भी ना कहे। तो ये तो चलता ही रहता है। इसी को कृष्ण कहते हैं दुष्पूर्णा न लेना चाहिए। ये ऐसा भभकता हुआ अग्नि है, उसकी पूर्ति कभी होती ही नहीं है। आगे 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 और आगे और आगे और आगे। इवन मृत्यु सैया पे भी हम और सोचते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना रहेगा, ये करना रहेगा। फिर ऐसे जब इतनी वासना होती है तो वासना का दूसरा फलस्वरूप ये होता है, चिंता रहती है। जितने हम वासना से भरे हैं उतनी हम चिंता से भरे रहेंगे, वो अनिवार्य है। तो चिंता फिर हमें सताती है, रात को सो नहीं सकते लोग। ये करना है, वो करना है, ये रह गया, वो रह गया, और काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और जितनी अतृप्त वासनाएं होती है उतनी ही चिंता और भी बढ़ती है। तो हमारे ज्ञानी लोग ने क्या कहा, चिंता थी चतुराई घटे, घटे रूप गुण ज्ञान, चिंता बड़ी अभागणी, चिंता चिता समान। तो चिंता और चिता में फ्रॉम ए लिटरेरी एंगल क्या फ़र्क है? चिंता में एक पॉइंट, बिंदु ज़्यादा है, चिता में वो बिंदु नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा वाला बिंदु है चिंता, वो जिंदा इंसान को जलाती है, और चिता जो है मुर्दा इंसान को जलाती है। इतना फर्क है। चिंता चिता समान, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। चिंता चिता समान। इंसान जब तक वासना में है तब तक चिंता जाएगी नहीं। चिंता जब तक नहीं जाएगी तो अपने आत्मा में आके स्थिर शांत मनोभाव से वो कभी बैठ नहीं सकता। इट नेवर हैपन्स, इसलिए भगवान ने ये सब बातें की। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि कौन्तेय सर्गे यान्ति परम तपो। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होते हुए, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, और उससे फिर द्वंद्व होता है ना, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण। अब जब द्वंद्व है तो इंसान अपनी समत्व में बैठ नहीं सकता, अपनी स्थित प्रज्ञता में आता है। वो हमेशा द्वंद्व में रहता है, कभी ये है कभी वो है, कभी ये है कभी वो है, और ये तो चक्र चलता ही रहेगा। ये जो संसार का चक्र है द्वंद्व का, वो चक्र चलता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि कौन्तेय, सब भूत मात्र सर्गे यान्ति परम तप, इस सृष्टि में इसी तरह विचरण करते हैं, उसका कोई अंत नहीं आता है।
भगवान ये कहते भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सर्वभूत भूत मात्र मनुष्य और प्राणी भी भ्रामयन भटकते कहाँ भटकते? माया के इस जंगल में। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। चाबी आपेला रमकड़ानी છે यंत्रा। और चाबी किसकी है? चाबी एक गोल की है ना, गोल की एक चाबी। किसी को भगाना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, उसको गोल दे दो वो भागने लगेगा। किसी को अगर भगाना है तो उसको बोला ये क्या है, 1 लाख में संतुष्ट हो गया, लोगों ने 10 मिलियन बना दिए, और बनाओ वो भागता रहेगा, भागता रहेगा। और जब भागने में क्या आता है, मनुष्य की चेतना भविष्य में जाती है। मनुष्य की चेतना जब भविष्य में जाती है तो वो वर्तमान से च्युत हो जाता है, वो वर्तमान से बिखर जाता है। और जब वर्तमान से बिखर जाता है तो अपनी चेतना से बिछड़ जाता है, अपनी चेतना से बिछड़ जाता है तो परमात्मा से बिखर जाता है। क्योंकि सुप्रीम इज हियर एंड नाउ, ही इज नॉट इन फ्यूचर। सो व्हेन वी रन फॉर आकांक्षा, वासना, कामेच्छा, मनोरथ, वो रथ आगे निकल जाता है, लेकिन पीछे हम जो हमारा असली स्वरूप है उसको ही छोड़ के हम आगे नहीं, भविष्य में चले जाते हैं। तो फिर वर्तमान में रह रहे और परमात्मा जो है वर्तमान में, अभी इसी क्षण, हियर एंड नाउ। लेकिन हम कभी भी ऐसा सोच नहीं, क्योंकि हमारा पूरी ट्रेनिंग, हमारा शिक्षण हमें भगाता है It makes you run and run। हमें सबका शिक्षण मिला है कि इस तरह ये करोगे, ये करोगे, और हम संसार में सफल हो जाएंगे। लेकिन हमने किसी को मौन का शिक्षण नहीं दिया, किसी ने ध्यान का शिक्षण नहीं दिया। इसलिए बच्चों को जो है बचपन से थोड़ा ध्यान की शिक्षा देनी चाहिए, बचपन से थोड़ा मौन का शिक्षण देना चाहिए, बचपन से थोड़े धार्मिक विचार देने चाहिए। जो स्त्री सगर्भा है वो अगर धार्मिक वांछन करेगी तो बच्चे पे उसका प्रभाव निखरता है, उसमें कोई शक नहीं है। बच्चा भी आज नहीं तो कल दिव्यता में वापस आएगा, बहुत भटकेगा आपकी सुनेगा नहीं, लेकिन एक दिन खुद अपने आप वापस आएगा कि मेरी माँ जो कहती थी, मेरे पिताजी को, वो बात तो सच्ची है। देख लिया, संसार को देख लिया, लेकिन संसार के देखने की तुलना में जो मेरे माता पिता कहते थे वो शायद ज़्यादा मूल्यवान है, ज़्यादा शांति प्रिय है, ज़्यादा मुझे पवित्रता में ले जाती है और दिल में शांति का उद्घाटन करती है। तो ये सब बात, इंसान हमेशा भागता रहते, जो शायर कहते हैं, जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिल, 16 बनती है न बुझ के धुआं होती न 16 रहती है न धुआं रहती है, बीच में हम भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। और इस भाग में मनुष्य जो है माया के अंधकार में सरक जाता है, माया के अंधकार में। दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो त्रिगुणात्मक, ये जो मेरी प्रकृति है, ये ऐसी माया खड़ी करती है कि उसको पार करना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण खुद कहते, दैवी येषाम गुणमयी, त्रिगुणात्मक जो माया है, देवी येषाम गुण मम माया दुरत्या है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। हाउएवर मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति, जो मेरी शरण में आते हैं, मेरे प्रति भक्ति भाव से भर जाते हैं, जो शून्य हो जाते हैं, अपने आप को बिखेर देते हैं और भगवान के शरणों में किसी भी प्रकार की वासना रहित होकर गिर जाते हैं, उसके लिए ये भवसागर तरना बहुत आसान है। फिर उसको तैरना नहीं, भगवान तैराता है फिर हम रहते नहीं, फिर जो हम उठते हैं तो भगवान उठते हैं, बैठता है तो भगवान, तैरते हैं तो भगवान तैरता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, लेट हिम डू व्हाट एवर ही वांट्स टू डू। जीव तो सीधने चिंता करे, कृष्ण ने करવું હોય તે करे। बड़ौदा का ये प्रेमानंद नाम का कवि हो गया बड़ौदा में, उसने लिखा था, वाड़ी में रहता था अभी भी उसका मकान है, जीव तो सीधने चिंता करे कृष्ण, ये समर्पितता का भाव। और फिर आनंद है, जो भी आ जाए, जो भी मिले, जो भी ना मिले, सभी के लिए परमात्मा का धन्यवाद है। तो अज्ञान में क्या होता है कि अज्ञान में, इस दौड़ में मनुष्य दौड़ता रहता है, हाथ में कुछ आता नहीं है। गुजराती में कहते धुमाड़ा ना बाचका धुमाड़ा ना बाचका। वी
we have gotten something. डाले डाले बालक भटके तितली हाथ ना है, लुटेरा लूटे हर अगनाई, समय से कौन बड़ा, समय ते मेरे हाथ से सरक जाता रहे। काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति वाशवायु। इस तरह शंकराचार्य भी ने बहुत कुछ लिखा है कि इंसान थोड़ा तो जाग जा, थोड़ा तो शांत होके बैठ, ये माया तो भगाती रहती है। एंड इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल हु आर लिविंग ऑन द प्लैनेट नाउ, हु वर लिविंग बिफोर एंड हु विल लिव। बट वी क्या है, वी कन्वीनियंटली इग्नोर इट। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, ऐसा नहीं कि इसके लिए गीता पढ़नी जरूरी है, सब लोग जानते हैं। घनी बार આપણે કે મેં ના કે બળિયું આ બધું નકામું છે, છોડી દો, બળિયું શબ્દ પણ વાપરે છે, પણ then next day we start with it, you know. तो ऐसा है कि मनुष्य इस अज्ञान में भटकता रहता है, हताश भी होता है, निराश भी होता है, और कभी कभी क्या है, विश्राम के लिए कभी मंदिर में जाता है, कोई कथा में बैठ जाता है, कीर्तन में जाता है, कोई भजन मंडली में शामिल हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि स्वयं में सरकने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि लोग बुरे हैं, अंदर का बैठा जो परमात्मा तो बार बार बोलता है कि क्या कर रहा है। तो इसी खिंचाव से भी जब थक जाता है तो इंसान कोई बार मंदिर में भी चला जाता है, कोई कथा वार्ता में भी चला जाता है, कोई यज्ञ में भी शामिल होता जाता है, और मंदिर के एकांत में भी चाहने लगता है। लेकिन मंदिर में आने के बाद थोड़ी देर बैठता है, लेकिन फिर भी मंदिर में भी अपना संसार लेके आ जाता है। दो हाथ जोड़ता है, लेकिन क्या कहता है, मेरा ये काम कर दो, मेरा दो हाथ जुड़े हुए लेकिन दो हाथ ऐसे फैलाए हुए मांग याचक हो जाता है, भिखारी हो जाते हैं। मैं बार बार जो मैं कहता हूँ, मंदिर के नीचे आप गैस स्टेशन पे जाते हो, कोई सर यू हैव सम चेंज, ही वांट्स a dollar or something, he is begging for a dollar. When I come here, ask for $1 million in my business, I am a beggar for $1 million. He was a beggar for only $1, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। याचक भाव, याचक वृत्ति, भिक्षा वृत्ति चालू है, ऐसा नहीं। तो इंसान मंदिर में आता है, यू नो, बाजार से थका है, लेकिन मंदिर में आके भी जब वो याचना करता है, कुछ डिमांड करता है, कुछ भी चाहता है, तो इंसान थक गया लेकिन जागा नहीं है, अभी भी सोया है। तो इस दृष्टि से सभी लोग सोए। कई लोग मंदिर में आते हैं लेकिन सोए कई लोग आते हैं लेकिन वासना से पीड़ित है, अपना शुद्ध स्वरूप जो क्या है उसकी कोई इंसान को स्मृति नहीं है। पूरी भागवत कथा सुनेगा, रामायण कथा सुनेगा, लेकिन एक दो दिन असर रहती है, नो डाउट अबाउट इट, इट लिंगर्स ऑन फॉर सम टाइम, and after some time it's all over, you know. ઊંડો કૂવોને ફાટી ભોગ, શીખ્યું સાંભળી સર્વે ભોગ. આખો ઇસે वो well is very deep, फाटी भोग, वो जो डोल डालते हैं उसमें निकालने के लिए पानी, वो थोड़ी फटी हुई है, जब तक पानी ऊपर आता है तो डोल फिर से एम्प्टी हो जाती है। एंड देन आंखों से सीफ्यू सांभळ्યું सर्वे भोग। फिर भागवत कथा में भी जानता जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको इतनी तत्परता से, इतने प्रेम और माधुर्य से हम नहीं सुनते। कथा सुनते सुनते हम पागल नहीं हो जाते, नाचने नहीं लगते, रोने नहीं लगते, ऐसा नहीं होता है। कथा में जाके भी हम कहते हैं, अभी तुम्हारा लड़का कितने साल का हो गया, उसकी शादी के बारे में क्या सोचता है, मेरे ख्याल में एक लड़की है। वहाँ भी सोशलाइजेशन चलता है, जो इंश्योरेंस का बिजनेस करता है वो भी वहाँ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देता है कि स्टार्टेड इन, जरा देखना। वहाँ जो क्या है कि इंसान थका हुआ है, लेकिन मंदिर में आता है, कथा में सिर्फ विश्राम पाने के लिए आता है, थोड़ी सी राहत मिलती है। थक गया इंसान भाग भाग के संसार से, अपने ही फैमिली से वो थक जाता है, अपने ही बीवी बच्चों से, पति से, चाचा मामा सभी भाई भतीजा से थक जाता है इंसान। ये कहाँ झंझट खड़ी हो गई। फिर आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जागा हुआ आता है, वो भी सोया हुआ आता है, हाथ जोड़ता है लेकिन हाथ तो खुला है, मांगता बहुत ज़्यादा है। तो प्रार्थना में जुड़े हुए मन भी, यू नो,
प्रार्थना करता है धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। ये वेदों में भी आता है। धान्यम देना, धनम देना, पशु देना, दीर्घ आयु देना, 100 साल मुझे जीना है, सत्संवरम दीर्घम आयु। प्रार्थना में भी हम यही कहते हैं ना, सुख संपत्ति करावे कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल पावे। These are we are bribing people। क्योंकि ये तो कभी को भी लिखना पड़ता है, क्योंकि इतना नहीं लिखेगा तो कोई प्रार्थना ही नहीं करेगा। सिर्फ इतना लिखे कि हम तुम्हारी शरणागति में आते हैं, हम अपने आप को बिखेर देते हैं, जला दे मेरे संसार को, ऐसा कोई प्रार्थना थोड़ी करेगा। हम ऐसा है सुख संपत्ति करावे कष्ट मिटे तन का। बहुत मंगल की पनौती चल रही है, भगवान कुछ शनि की पनौती, कुछ घर में बहुत विखवाद चल रहा है, कोई मेरे सामने देखता भी नहीं, थोड़ा सा भगवान तुम्हारी हाथ थोड़ा ऊपर कर दे, मेरे सर पे थोड़ा अच्छा हो जाए। कामना के लिए ही हमेशा आतुर है। असल में जिसके चित्त में संसार है तो उसकी प्रार्थना में भी संसार ही होगा। जिसके चित्त में संसार है, जिसकी मनोवृत्ति में संसार है, वो प्रार्थना करेगा तो भी उसमें संसार ही प्रकट होगा। फिर प्रार्थना नहीं होती है, प्रार्थना एक मार्ग बन जाती है। महात्मा गांधी ने कहा प्रार्थना वो है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो कड़ी है, मनुष्य ने ईश्वर ने साँकળ दी कड़ीનું नाम છે प्रार्थना। लेकिन फिर वो जब हम मांग करते हैं तो हम अज्ञान की मांग करते हैं, तो अज्ञान की मांग में हम वो कड़ी नहीं बनती, वो जंजीर बन जाती। वो फिर जंजीर बन जाती। और भगवान दे भी देगा, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर उसकी माया में हम ज़्यादा फंसेंगे। पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, संतान प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है आप कर लोगे, तथास्तु। फिर उसकी भी झंझट होती है ना। कई बार इंसान कहता है ना, कहता छोकरा ना था तो सारू था। कई लोगों को संतान नहीं होती है, वो उससे पीड़ित है कि संतान नहीं है। और कई लोगों को इतनी संतान, अच्छी संतान है, लेकिन अंत में उसको कहना पड़ता है ना, करता कर्मिया संतान ना था तो सारू था। अक्कर ना पड़िया काना मैंने प्रवृत्ति से। क्योंकि माग यानी संसार, मनुष्य एक भिखारी की तरह याचक हो जाता है। जब हम मांगते हैं परमात्मा से तो क्या होता है, वी आर इनडायरेक्टली टेलिंग हिम कि जो आपने दिया है वो ठीक नहीं है, आपको ज़्यादा देना चाहिए था। इफ आई एम आस्किंग फॉर $100,000, इट मीन्स जो भी अभी मेरा बैंक बैलेंस है, दैट इज नॉट ए गुड जस्टिस सर, यू शुड हैव गिवन मी $100,000। आपको न्याय का बारे में पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इतना मुझे ज़्यादा दोगा तभी न्याय होगा। वी आर इनडायरेक्टली टेलिंग हिम कि योर जस्टिस सिस्टम इज नॉट राइट। आई नो व्हाट इज राइट, तो $1,00,000 ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना। तो और मांगने से क्या होता है कि हमारी चेतना जो है ना गिर जाती है। अब किसी के घर मांग के देखो, आपके पास पैसा है ना, एक प्रयोग करके देखो। किसी के घर जाके, अरे मैं आज तो बिल्कुल आई डिडंट ब्रिंग माय वॉलेट, नथिंग, क्रेडिट कार्ड भी, ड्राइविंग लाइसेंस, थोड़ा बोरो मी अबाउट $500। उसके चेहरे पे देखना। आपका जिगरी दोस्त होगा, फिर भी वो झिझकेगा। वो नहीं झिझक करेगा, बताएगा तो उसकी पत्नी भी बीच में आएगी कि अभी आप 250 लेके जाओ, बाद में देंगे, अभी घर में इतने कैश नहीं है। क्योंकि मांगने से चेतना गिर जाती है, चेतना। इसलिए कबीर कहते हैं सबसे बुरो मांगनो। मांगना ही मत। क्यों मांगते हो? क्योंकि मांग यानी संसार, वो प्रार्थना नहीं है। मैंने बार बार कहा कि विवेकानंद के पिता चल बसे से भूख से मर रहे थे। कई बार विवेकानंद देखते थे घर में 2 इंसान के लिए खाने का कोई अन्न नहीं है, तो अपनी माँ से कहते थे कि अरे मुझे तो दावत है मेरे दोस्त के घर खाने के लिए, आप खा लेना। अब विवेकानंद इधर उधर घूम के घर में आ जाते थे, आके घर से जानबूझकर उड़कर भी खाते थे। बहुत अच्छा भोजन था वहाँ, बहुत अच्छा था, बहुत परितृप्त हो गए। तुमने खा लिया क्या? मैंने कहा कि यार तुम नहीं था तो फिर मैंने खा लिया। तो विवेकानंद बड़े और ये ड्रामा चलता था। रामकृष्ण परमहंस को पता चला कि ये क्यों करता है, ऐसा झूठ क्यों बोलता है। माँ से जा और मांग ले, मंदिर में जा, गो इनटू दैट रूम,
माँ से प्रार्थना कर, माँ दे देगी। तो विवेकानंद को जाना नहीं था क्योंकि वो मांगना नहीं चाहते थे। मांगना यानी वो प्रार्थना नहीं है ना, वो तो भिखारी कौन है। विवेकानंद मांगना नहीं चाहते, लेकिन रामकृष्ण ने जबरदस्ती भेजा। वो गए, 3 घंटे के बाद वापस आए। तो रामकृष्ण ने पूछा, मांगा? अरे वो तो मैं भूल गया। देखो, एक इंसान भूख से मर रहा है और मांगना भूल जाता है, और हमारे पास तो बहुत कुछ है। कम से कम 4 बेडरूम 5 बेडरूम का 3 स्टोरी विद बेसमेंट हाउस भी है, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ है, जॉब है, ये है, फिर भी हम आके एक इंसान भूख से मर रहा है लेकिन मांगता नहीं। इसी तरह सुदामा की पत्नी ने कहा, कृष्ण से कुछ मांग के आओ। वो गए, लेकिन कृष्ण के साथ मीटिंग हुई, ये हुआ, कृष्ण ने सत्कार किया, कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, वो तो मांगना ही भूल गए। रास्ते में सोचा कि अरे मैं तो मांगना भूल गया, अभी बीबी को क्या जवाब दूंगा। हर पति को फिक्र रहती है, उस जमाने में भी थी, आज के जमाने में भी। कि अभी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, उसने इतना मुझे दबाव डाके पिला जा। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने मेरे हित में ही मुझे कुछ नहीं दिया है, कि अगर कृष्ण अगर मुझे देते धन तो मैं थोड़ा अभिमानी हो जाता, इसलिए कृष्ण ने बड़ी सोच और समझ के ही मुझे जानबूझकर नहीं दिया, वो अच्छा ही होगा। हम होते तो क्या सोचते कि साला वाणियाना वाणियो જ નહીં કહ્યું, કશું કાપી નહીં મને, નરો વાણિયો પાક્યો, આટલું બધું એની પાસે હતું, એક જરાક મને આલામાં ના, એનું શું જતું હતું, કંઈ ભેદન નથી, ખાલી દેખાવનો છે, આપણે એવું વિચારો। પણ કૃષ્ણને બહુ કૃપા કરી, બહુ કૃપા કરીને, बहुत कृपा दृष्टि से भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं उनसे अनुग्रहित हूँ। ये दृष्टि, जो भक्त है वो कभी मांगता नहीं है, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो हमारी चेतना जो है करप्ट हो जाती है। ज्ञान यज्ञ का मतलब ये है कि जहाँ कोई सांसारिक मांग नहीं है। अब हम कहेंगे सांसारिक मांग नहीं है तो फिर आध्यात्मिक मांग तो हो सकती है। लौकिक मांग नहीं है तो अलौकिक तो मांग हो सकती है। कुछ और नहीं चाहते, कोई अच्छी सुंदर स्त्री नहीं चाहते, कम से कम प्रभु का दर्शन तो मांग सकते हैं ना। लेकिन ये बहुत आगे की बात है। ऊपर ऊपर से ठीक है, कुछ नहीं चाहता है इंसान, गीता का ज्ञान चाहता है, कुछ और नहीं चाहता है, प्रभु के चरणों में रहना चाहता है, कुछ और नहीं चाहता है, प्रभु की भक्ति चाहता है, कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहता है, लेकिन परमात्मा के सौंदर्य में डूब जाना चाहता है, ये तो अच्छा ही है। लेकिन आगे की बात यह है कि माग चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, माग मागी है। लेट हिम डिसाइड कि मुझे आपके चरणों में रहना, लेकिन उनको रखना है नहीं रखना है। मैं अगर आगे को भगवान आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, भगवान कह सकते हैं ना कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट चरणों में रहने के लिए। तो माग ही संसार है। अलौकिक माग भी एक माग है, भगवान के चरणों की माग भी माग है, जहाँ माग संपूर्ण रूपेण समग्र रूपेण बिखर जाती है। न संसारिक माग, न आध्यात्मिक माग, न संसार की माग, न दिव्यता की माग, माग ही नहीं जहाँ रहती है, क्योंकि माग ही संसार है। चाहे वो भगवान की माग है, चाहे आप मांगे कि मैं $1 मिलियन लेके आपके चरणों में रखने वाला हूँ, कुछ तो दे दो, वो इरादा अच्छा है, लेकिन वो भी एक माग ही है। क्योंकि माग यानी ऐसा है, वी आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब हिज लॉ, वी आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब हिज सेटअप। मांगना यानी क्या, कि जो भी परमात्मा ने अपनी दृष्टि से सोचा है, बना के रखा है, you are thinking that is not right, I want to do it in my way। and my way means my ego, मेरा अहंकार। तो कोई भी मांगो, चाहे भगवान की मांगो, कोई कहते हम तो शांति चाहते हैं, तो शांति की मांग नहीं होती है, सिर्फ अशांति से मुक्त हो सकते हो। जब भी मांग करते हो शांति की, उसमें से ही अशांति पैदा होती है। शांति की मांग ही अशांति का कारण बन सकती है। तो मांग, मोक्ष मांगा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक मांग है तब तक बंधन है, और जहाँ बंधन है वहाँ मोक्ष कैसा। यू सी द लॉजिक। मोक्ष मांगा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक मांग है तब तक बंधन है, तब तक वासना है, तब तक डिजायर है, डिजायर है तो बंधन है,
तो बंधन फिर मोक्ष में आपको नहीं ले जाता। मोक्ष ऐसा नहीं कि मोक्ष मिलता है, जब इंसान अपने आप को बिखेर देता है, जब इंसान पूर्णतया अहंकार रहित हो जाता है, तभी मोक्ष की घटना बनती है। उस वक्त दिव्यता उस व्यक्ति में प्रवेश करती है, तब मोक्ष की घटना बनती है, लेकिन तब वो व्यक्ति रहता नहीं। तो इसलिए ये कहना गलत है कि उसको मोक्ष मिला, क्योंकि वो तो अभी है ही नहीं। इसी द पॉइंट हम लोग प्रयोग कर रहे, अभी उसको तो मोक्ष मिल गया, ये तो बहुत पुण्यशाली था, ये मृत्यु पामा हुआ था, मोक्ष ने पामी गया। किसी को मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मोक्ष की घटना घटती है जब इंसान इतना अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, जब इंसान इतनी निरहंकारिता में, शून्यता में चला जाता है, तो दिव्यता उसमें प्रवेश करती है, तब उसमें मोक्ष की घटना बनती है। लेकिन जब घटना बनती है तो वो व्यक्ति तो होता ही नहीं है, तो उसको मोक्ष मिला ये कहना टेक्निकली इनकरेक्ट हो जाता है। तो मोक्ष की भी मांग नहीं की जा सकती है। परमात्मा की चाह नहीं कर सकते, क्योंकि चाह मात्र परमात्मा और हमारे बीच की दीवार है। What is the barrier between me and the supreme? मेरी मांग और मेरी आकांक्षा। तो फिर परमात्मा की मांग भी एक बैरियर बन सकती है। इट इज़ अ गुड, वो अच्छी मांग है, लेकिन वो भी एक मांग ही है। लेट हिम डिसाइड। जब हम मांग करते गए, नहीं अभी हम आपके एसोसिएशन में मेंबर होना चाहते हैं, तो वो भी एक चाह हो जाती है। अच्छा एसोसिएशन है, लेकिन एसोसिएशन को डिसाइड करने दो, दे मे नॉट वांट टू एडमिट यू। तो मांग अच्छी है, लेकिन अच्छी मांग आपकी दृष्टि से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं गिर जाता हूँ, तो मैं अपना अहंकार गिर जाता है, तभी मैं आकार से मुक्त होता हूँ, तभी निराकार उसमें प्रवेश करता है, और तभी कोई फासला नहीं होता है। तो क्या होता है, वहाँ परमात्मा भक्त में प्रवेश करता है, भक्त परमात्मा में प्रवेश करता है, फिर वो दोनों एक हो जाते हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में शब्द का है अद्वैत। वो जो दो थे, वो दो के एक नहीं हुए, अद्वैत हो गए, यानी दोनों एक दूसरे में मिल गए। देयर इज ए कम्युनियन। मयि ते तेषु चाप्यम। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्य न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चा। मैं भूत मात्र में समान भाव से हूँ, मुझे कोई प्रिय ज़्यादा प्रिय है या मुझे किसी के पे द्वेष है, ऐसा भी कुछ नहीं। लेकिन जो मेरे साथ भक्ति भाव से जुड़ गए, मैं भी उनके साथ भक्ति भाव से जुड़ जाता हूँ। फिर क्या होता है, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। मयि ते, वो मुझ में है, तेषु चाप्यम, और मैं उनमें हूँ। मयि ते, फिर वो एकात्मकता आ जाती है, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो जहाँ कोई चाहना नहीं, जहाँ कोई मांग नहीं है, वहाँ भक्त और भगवान मिल जाते हैं। प्रेम गली अति साकड़ी तामे दोनों समय। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं। क्या गैर यहाँ अपनों का साये भी ना आने पाते। उस संगम का गीत है, उसमें भी कुछ मीनिंग है कि प्रेम की रास्ता ऐसा, दो नहीं जा सकता, एक ही जा सकता। There was a famous poet called Rumi in Iran, very beautiful poet, वो अच्छा शायर था। तो उसने एक सिचुएशन खड़ा की, उसमें लिखा है कि प्रेयसी और प्रीतम बहुत सालों से नहीं मिले थे, फिर आखिर में प्रीतम आ गया, प्रेयसी अंदर घर में बैठे थे, उसने दस्तक दिया। तो प्रेयसी ने पूछा कौन, तो उसने कहा मैं, समझी नहीं, मैं आ गया। तो प्रेयसी ने कहा, तो कवि लिखता है, प्रेयसी ने कहा कि तुम वापस जाओ, अभी भी हमारा प्रेम इतना आगे नहीं बढ़ा है। फिर वो अनेक साल के बाद वापस आया, फिर से दस्तक दिए, फिर उसने फिर से पूछा कौन, तो उसने कहा तू, कि आई एम नॉट सेपरेट, आई एम यू। एंड देन शी अलाउड हिम इनसाइड। दिस इज अ ब्यूटीफुल इमेजिनेशन बाय रूमी, अ ग्रेट इरानियन पोएट who wrote many beautiful things. तो कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी चाह गिर जाती है, हमारी वासना गिर जाती है, तब हम निर्मल हो जाते हैं। फिर वो चाह
की बाधा रहती नहीं। संसारिक चाह कहना ठीक नहीं, क्योंकि चाहना मात्र संसारिक है, क्योंकि भाषा में भूले होती है। क्या करें हम, भाषा लिखे कि भी ये तो सांसारिक चाह है, ये दिव्यता की चाह है। वी हैव टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि भाषा इतनी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि भाषा को बनाने वाले आत्मज्ञानी नहीं थे, वो हम तुम्हारे और हमारे जैसे। कोई महर्षि अरविंद ने भाषा नहीं बनाई, कोई रमण महर्षि ने भाषा नहीं बनाई, कोई एक नाथ या तुकाराम ने भाषा नहीं बनाई। भाषा बनाने वाले कोई पंडित थे, विद्वान थे, इंटेलिजेंट लोग थे, स्कॉलरली लोग थे, उन्होंने भाषा बनाई। तो उनकी भाषा में ऐसा कि ये तो सांसारिक मार्ग है, ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये लौकिक मार्ग है, ये अलौकिक मार्ग है। लेकिन अत्यंत आध्यात्मिकता की ऊंचाई पे सभी मार्ग है सभी मार्ग है। चाहना ही मात्र ही एक तरह की बाधा है, क्योंकि ज्ञान जो होता है उसकी तो कोई भाषा नहीं। ज्ञान तो मौन में होता है, ज्ञान की कोई भाषा नहीं है। इसलिए महावीर की वाणी को हमने कहा शून्य वाणी। महावीर बोले फिर भी नहीं, कुछ नहीं बोले। कृष्ण बोले फिर भी कुछ भी नहीं बोले। बुद्ध बोले फिर भी कुछ, क्योंकि सत्य को भाषा में समाविष्ट किया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण भी कहते त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। निस्त्रैगुण्य, वेद भी त्रिगुणात्मक है। क्यों? क्योंकि जब वेद का सत्य किताब में आके समाविष्ट होता है तो वो भी भाषा में आ जाता है, वाणी में आ जाता है, तो थोड़ा अधूरा हो जाता है। और अर्जुन, तुझे तो निस्त्रैगुण्यता में जाना है, यानी वेद से भी आगे जाना है। वेद त्रिगुणात्मक है और तुम्हें तो त्रिगुणातीत अवस्था में जाना है। तो कृष्ण यहाँ वेद की टीका नहीं करते, ही इज नॉट पुलिंग वेदास डाउन, बट इसे गीता की भी सीमा है, क्योंकि गीता का सत्य जब भाषा में आता है तो वो भी सीमित हो जाता है, वो भी अनलिमिटेड नहीं रहता है, कि सत्य तो अनलिमिटेड है। तो इस तरह लोग कहते हैं कि मन को शांत करो। अभी मन को शांत, मन का होना ही अशांति है। मन का होना ही अशांति है। शांति तभी घटित हो जब मन बिखर जाता है। जब इंसान को आत्मज्ञान होता है तब मन चला जाता है। 15वें अध्याय में भगवान कहते क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुप सेवते। जिस प्रकार का आप मन है उसी प्रकार की इंद्रिय आपको दूसरे जन्म में मिलती है, और वो मन के आधार से आप विषय को भोगते हैं। तो मन जो है अगले जन्म में भी आपके आत्मा के साथ आता है, क्योंकि मन में सभी वासनाएं भरी पड़ी है। ऑल योर डिजायर्स विच नीडेड टू बी फुलफिल्ड इन दिस लाइफ, दे कम अलॉन्ग विद, और उसी मन के आधार से आपको वैसी ही इंद्रियां मिलती है, और वैसी इंद्रियां उसी मन के अधीन रह के विषयों का भोग करती है। बहुत खाने का शौक है, नो प्रॉब्लम, बॉडी ऑफ ए पिग इज अवेलेबल। भगवान बड़ा दयालु है, कुछ भी खाओगे आपको हजम हो जाएगा। बहुत काम वासना है, उसी प्रकार के बॉडी फॉर्मेट्स आर अवेलेबल, एंड देन यू विल गो इनटू दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन फिर उसके बंधन भी आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि शांत मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मन यानी वासना। इसलिए जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा, हे मन, तुझे मैं अब मुक्त करता हूँ, तूने मेरा जन्मों जन्म साथ दिया है, तो अब मैं तुझे मुक्त कर, क्योंकि अब मन ही नहीं रहा। जब मन नहीं रहता है तब अनन्य शांति अपने आप पैदा होती है। जब तक मन है तो शांत मन जैसी कोई चीज़ होती नहीं, क्योंकि ये भाषा में ये गलतियाँ प्रविष्ट हो जाए, क्योंकि भाषा परफेक्ट नहीं होती। अब हम कहते हैं तूफान शांत हो गया, तूफान का नाम ही अशांति है। तूफान कैसे शांत हो जाएगा? आप समुद्र किनारे जाओगे तो आप कैसे कहो ये शांत तूफान है और ये तूफान वाला तूफान है, ऐसा तो तूफान का नाम ही तूफान है। वो तूफान यानी शांत तूफान कभी होता नहीं। लेकिन जब तूफान नहीं रहता है तो हम कहते हैं तूफान शांत हो गया, लेकिन तूफान शांत नहीं हुआ, तूफान चला गया, इसलिए अभी शांति है। लेकिन हम क्या कहते हैं, तूफान शांत हो गया, लेकिन तूफान कैसे शांत हो? तूफान कभी शांत नहीं होता। लेकिन ये भाषा की जो गलती होती है ना, इसमें फिर
ये शब्द प्रयोग है कि ये सांसारिक मार्ग है, ये आध्यात्मिक मार्ग है, हाँ? ये लौकिक मार्ग है, ये अलौकिक, लेकिन है ये भाषा की गलती है। और हम भाषा के नीचे इतने आ गए होते हैं कि हम उसका स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आगे जाके हम अब गीता के चौथे अध्याय पे चौथे अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसमें ज्ञान भी है, कर्मयोग भी है, संन्यास भी है। तो हमें आगे जाके समझना चाहिए ये सब भाषा की चाल है, भाषा की सब झंझट है, हाँ? ये भाषा की जाल है, उसमें आना नहीं है। मार्ग मात्र, वासना मात्र, चाहे संसार की हो चाहे परमात्मा की हो, वो वासना ही है। तो मार्ग से मुक्त हो जाओ। योगी कभी मांगता नहीं, बस अपने आप को अपने आप समर्पित हो जाता है, बस हो गया। मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इसलिए भाषा में ये सब होता रहता है ना, ये सब भाषा में होता रहता है। हम कहते हैं चांद चमकता है, हाँ? या बारिश बरसती है, तो बरसने का नाम ही बारिश है। फिर से कहने की क्या जरूरत है, बारिश बरसती है कि बारिश हो रही है। हम कहते हैं परमात्मा है, तो परमात्मा तो है। जब हम कहते हैं परमात्मा है तो वो इट इज ए रिपीटेशन, वो पुनरुक्ति हो गई। देयरफॉर बुद्ध डिड नॉट से कि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा है ऐसा कहना मीन्स जो है उसको फिर से है कहने की क्या जरूरत है। कि यहाँ रमन भाई बैठे हैं तो वो सब जानते हैं, वो कहने की क्या जरूरत है। तो भाषा जो है, कई बार हमें तो मन को शांत करो, शांत मन, जैसे कोई तूफान आ गया, तूफान शांत हो गया, ये सब बातें जो है भाषा की। जहाँ चाह है वहाँ परमात्मा नहीं, इसलिए परमात्मा की चाह नहीं हो सकती और अनचाह संसार नहीं हो सकता। परमात्मा की चाह नहीं हो सकती और अनचाह संसार नहीं। जहाँ अनचाह आ गई तो संसार गिर जाता है, चाह आ गई तो परमात्मा नहीं रहता है। सी द डिफरेंस। परमात्मा की चाह नहीं हो सकती और अनचाह संसार नहीं हो सकता है। तो कृष्ण कहते हैं हमारा जीवन जो है अज्ञान का यज्ञ है। तो लोग सिर्फ विज्ञान विश्राम के लिए सो कॉल्ड धर्म में जाते हैं, जप में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हवन में जाते हैं, गायत्री यज्ञ करवाते हैं, कथा करवाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हवन करते हैं, होम करते हैं। लेकिन ये थोड़ा दिस ए ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल रनिंग अवे। और कुछ नहीं। जब तक इंसान बिल्कुल आत्मस्वरूप नहीं होता है, बिखर नहीं जाता है, पूर्ण शरणागति नहीं आती है उसकी, पूर्ण निरहंकारिता नहीं आती है, तब तक ये सब अपने आप को ही धोखा देने के लिए जो डिवाइसेस खड़ी लोगों ने की है। वी आर चीटिंग अवर ओन सेल्स एंड वी ऑल्सो से, देखो मैं इतना धार्मिक, संडे तो मेरा नियम है, कुछ भी हो जाए मैं तो मंदिर जाता ही कुछ भी हो जाए मैं ये मेरा साल में एक बार ये मुझे तो करना ही करना है। लोग राम नाम लिखते हैं, करोड़ बार लिखा है मैंने, देखी पे काउंट, इतनी बार लिखा है, इतनी पूरी दीवार। देन दे बोस्ट अबाउट इट। द मोमेंट यू बोस्ट अबाउट वो राम नाम की पवित्रता जो है, राम वहाँ से चले जाते हैं। तो यू बोस्ट, यू ट्राई टू कॉर्नर राम एक्चुअली, यू कांट कॉर्नर हिम। भगवान तो अनलिमिटेड है, एंड यू ट्राई टू कॉर्नर बाय राइटिंग हिम इन अ बुक, नोटबुक में राम राम राम। आप प्रेम से लिखो, लिख के पवित्रता को प्राप्त हो, लिख के भूल जाओ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन याद रखो, हर दोस्तों में जाके कहो देखो अभी तक तो मैं 10 लाख बार लिख चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा धार्मिक हूँ। तुम इतने धार्मिक नहीं हो, मेरी धार्मिकता तो कुछ और ही है। बात आप नहीं समझ पाओगे, कई लोग कहते हैं आप नहीं समझ पाओ। तो ये जो है ये भी एक ऐसा ही होता है। लोग इंसान सांसारिक चित्त लेके मंदिर जाता है, हम जीता बाहर रख के आते हैं, लेकिन जब हम सांसारिक वासनाओं को अंदर लेके आते हैं तो मंदिर को और भी अपवित्र कर देते हैं। जूते में कुछ अपवित्र नहीं है, लेकिन जब हम वासना भरा मन लेके आते हैं तो फिर मंदिर को हम ज़्यादा अपवित्र कर देते हैं। और सब मंदिर अपवित्र होते रहते हैं। सब मंदिर जो है अपवित्र, क्योंकि लोग वासना लेके ही आते हैं। हाँ, ज़्यादातर कुछ कोई अपवाद होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन अधिकतर लोग 99% लोग कुछ वासना ले, कुछ कामना लेके आते हैं।
मंदिर अगर जाते हैं तो मार्ग के लिए नहीं जाना है, सिर्फ परमात्मा को धन्यवाद देने जाना है। आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे पात्रता से ज़्यादा तुमने दिया है, कुछ लेना है तो ले, वापस ले ले। ऐसा कोई कोई नहीं कहता है ना, कुछ चाहे तो कुछ वापस ले ले, किसी और को दे दे, मुझे इतना देने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कोई नहीं कहता है ना। हम कुछ मांगते ही रहते हैं। तो मंदिर अगर जाना है तो एक तरह मार्ग से मुक्त होकर जाना है। फिर ये अवस्था आती है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सहानुभूति सा। हु इज़ अ रियल एम्परर, जिसको कुछ नहीं चाहता है, कोई मांग ही नहीं, वो इज़ अ एम्परर। बाकी सम्राट भी मांगते रहते हैं ना परमात्मा से, वो कहते हैं मुझे इतना राज्य बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो ज़्यादा भिखारी है। हम लोग एक मकान मांगते हैं तो एक ज़्यादा बड़ा महल मांगता है, तो वो एक ज़्यादा महल का भिखारी है, भिखारी है। तो ये समझने की बात है, इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मन जो है बिखर जाता है और चेतना वासनाओं से मुक्त हो जाती है, आकांक्षाओं से मुक्त हो जाती है, भागम भागी से मुक्त हो जाती है। फिर चेतना की ज्योत जो होती है वो अकंप हो जाती है। अभी हमारी चेतना की ज्योत कंपित है, हम कंपित है, हम बैठ नहीं सकते, वी आर टोटली रेस्टलेस from the time the alarm goes off in the morning till the time we again go back to sleep. What a day we say. भागते रहे भागते रहे भागते रहे, चेतना हमारी हमेशा कंपित रहती है। लेकिन जब मार्ग चली जाती है वासना, तो चेतना जो है, चेतना की ज्योति एक निर्दोष ज्योति की तरह, अकंपित ज्योति की तरह हमारी चेतना की ज्योति जलती रहती है। भगवान कहते हैं यथा यदा यदा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमाश्रित योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगम आत्मा। जब जिस तरह एक जहाँ वायु का प्रसारण नहीं होता है और वहाँ दिए की ज्योत अकंपित रहती है, यदा दीपो निवातस्थो, जिस स्थान पे वायु नहीं बहता है वहाँ ज्योति अकंप रहती है, उसी तरह योगी का चित्त बिल्कुल अकंप रहता है। योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योग, क्योंकि उसकी चेतना मेरे साथ जुड़ जाती है, फिर वहाँ कोई कंपन नहीं, नो वेवरिंग, कोई आंदोलन नहीं है, बिल्कुल परम तृप्ति है, पूरा तारमेल है, पूरा अद्वैत है। अद्वैत शब्द बहुत अद्भुत है। दे डिड नॉट से थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि अगर थर्ड कहते तो लोग कहे वेर इज अ फोर्थ, कोई कहता फोर्थ तो क्या वेर इज अ फिफ्थ। दे वेरी इंटेलिजेंट, अद्वैत, नॉट द टू, मीन्स वन एंड टू आर इनटू वन। वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। नोवेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड एन एक्सप्रेशन लाइक अद्वैत। ये योगिक एक्सप्रेशन है, कोई भाषा शास्त्री ने नहीं लिखा है, किसी ऋषि ने लिखा है अद्वैत। दुई चली गई, कबीर कहते हैं दुई मिट गई, मीन्स अद्वैत। सी कबीर ऑल्सो से दुई मिट गई मीन्स अद्वैत में हम आ गए। तो इस तरह फिर परम तृप्ति है, कोई कोई फिक्र नहीं। फिर इस तरह जो ऐसा इंसान जो गया वो प्रभुमय हो जाता है। वो उठता है तो प्रभु उठता है, बैठता है तो प्रभु उठता है, बोलता है तो प्रभु उठता है। फिर उसकी वाणी ब्रह्म की वाणी है, ऐसा नहीं कि वेद की वाणी है ब्रह्म की वाणी है, उसकी वाणी भी ब्रह्म की वाणी हो जाती है, वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। फिर वही बोलता है, वही पढ़ता है, वही लिखता है जो परमात्मा उसे करवाता है। इसलिए अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, ऐसा स्थित प्रज्ञ इंसान कैसे बोलता है। स्थित ही किम प्रभाषित किम आसित किम ब्रजेत किम, ऐसा इंसान कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे बोलता है। हम पूछेंगे ये भी कोई सवाल है, लेकिन सवाल है कि ऐसे इंसान की भाषा बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती, उसका उठना बैठना चलना बोलना लिखना सभी से ब्रह्म निखरता है। कुछ पवित्रता दिव्यता निखरती है, सब कुछ बदल जाता है। तो इस तरह ऐसा ज्ञान यज्ञ जो बिल्कुल फिर इंसान अपने में आके बैठ जाता है अपने में। अज्ञान जो है वो एक रुग्णता है, अज्ञान एक रोग है, अज्ञान एक वासना है, अज्ञान एक कंपन है, अज्ञान जो है एक अंधी दौड़ है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान है स्वास्थ्य, ज्ञान है स्थित प्रज्ञता।
सी हमारी भाषा में स्वास्थ्य शब्द है, अंग्रेजी में क्या है? हेल्थ। अंग्रेजी में शब्द क्या है? हेल्थ। लेकिन स्वास्थ्य शब्द जो है ना, इज मोर अप्रोप्रिएट। स्वास्थ्य यानी स्वस्थित, स्वस्थित इति स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब ऐसा है कि अभी रोग नहीं है, डिसीज नहीं है, रोग नहीं है, लेकिन अपने में कई बार कई लोगों को रोग नहीं है फिर भी दुखी होते हैं। स्वास्थ्य का मतलब है इंसान अपने में आके बैठ गया है, तो फिर कोई रोग नहीं है, आनंद ही आनंद है। अभी मैं स्वस्थ हूँ। हम डॉक्टर को कहेंगे आर यू डिसीज? नो, अभी मैं स्वस्थ हूँ। तो डॉक्टर समझेंगे, आज का डॉक्टर, पहले जमाने का डॉक्टर समझते स्वास्थ्य है ना, स्व में स्थित, उसका नाम है स्वास्थ्य। तो हमारी भाषा में स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य यानी, स्वास्थ्य एक आत्मीय शब्द है। हेल्थ जो है वो शारीरिक विज्ञान का शब्द है। हेल्थ कहाँ से आता है? हीलिंग से हेल्थ आता है, हील हेल्थ। डिसीज यानी ईज जब नहीं होती तो हम उसको क्या कहते हैं? डिसीज। जब ईज नहीं होती है तब हम कहते हैं डिसीज। लेकिन जब डिसीज नहीं होता है तो क्या हम सड़क पे नाचते गया टुडे आई हैव नो प्रॉब्लम? कोई नाचता नहीं है। लेकिन स्वस्थ में जो आता है, स्वस्थित जो इंसान होता है, उसका चलना उठना बेटा सभी एक तरह का नाच होता है। फिर उसको मृत्यु का डर नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु का डर यानी क्या? मृत्यु में देयर इज नो टुमारो, एंड व्हेन देयर इज नो टुमारो देयर इज नो मोर वासना। तो अगर हम वासना से रहित हो जाते तो फिर मृत्यु से भी हमें डर लगता नहीं है। तो ये बात भगवान कहते हैं, ये है ज्ञान यज्ञ। हम है अज्ञान के यज्ञ में, तो अज्ञान के यज्ञ से मुक्त होना है, अपनी चेतना में आके बैठना है। चेतना की अकंप लो, जहाँ चेतना डकती नहीं है, एक दिए की भांति अकंप रहती है, दिए की ज्योत की भांति अकंप, उसी को भगवान ने कहा वो ज्ञान का स्वरूप है, वो ज्ञान यज्ञ है। बाकी तो हम भागते रहते, दौड़ते रहते, જવા દો ને હું વાત કરો, જવા દો ને બધી વાત કરવા જેવી નથી, તમે બોલશો જ નહીં। વી આર ઓલવેઝ એવું ચાલે, અરે ભાઈ ચાલે જ મારા ભાઈ। तो हम जिंदगी को जी नहीं रहे, जिंदगी को धकेल रहे। और जब हम जिंदगी को धकेल रहे तो अपने आप को भी धकेलते हैं। लोग कहते हैं कि जस्ट किलिंग टाइम। किलिंग टाइम मीन्स यू आर किलिंग योरसेल्फ। Killing time meaning what? Killing yourself. कालो न याति वयमेव याता। भृगु ऋषि said, काल नहीं जाता है, हम जाते हैं। कालो न याति वयमेव याता, भोगो न भुगता वयमेव भुगता। हम भोग को नहीं भोगते, हम ही भोग जाते हैं, क्योंकि एक दिन हम चले जाएंगे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, तृष्णा तो रहती है। हमारे माता पिता ने इतनी तृष्णा की, बाप दादा ने इतनी तृष्णा रखी, उनकी तृष्णा तृप्त तो हुई है ना हुई, लेकिन अभी भी तृष्णा तो है जगत में, वो रहती रहेगी, हमेशा रहेगी। तो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ यानी वासना से मुक्त, कामना से मुक्त, पूर्ण अनासक्ति में, अहंकार से मुक्त, आइडेंटिफिकेशन से मुक्त। मैं ये शरीर हूँ, ये भावना से मुक्ति। मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ, और आत्मस्वरूप में मैं बैठा हूँ, ऐसी जब अनुभूति होती है तो ज्ञान यज्ञ थी परिपूर्ति। तो भगवान के सर्वकर्म अखिलम पार्थे पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति। सभी यज्ञों की समाप्ति कहाँ होती है? ज्ञान में। ज्ञान में यानी अपनी चेतना की अवस्था में जब आता है तो ज्ञान यज्ञ में सभी समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान यज्ञ जैसा कोई, जब ज्ञान में इंसान आता है कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करना अनावश्यक है, कुछ भी करने की जरूरत, बस ऐसे ही बैठे बैठे। लेकिन वो आत्मस्वरूप को पहचानता है योगी, तभी उसका बैठना भी बहुत दिव्यता से भर जाता है। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले बुधवार को, मंगलवार को फिर से मिलेंगे, गीता की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और